चाहूंगा कि इस चीन की धरती से बहुत ही विद्वान डॉक्टर विवेक मणि जी आज के विषय पर अपना प्रथमतः प्रकाश डालें, तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विवेक जी। जी प्रणाम सर। बहुत बहुत आभार सर, और मुझे यह अवसर देने के लिए। आज सर हम लोग का जो विषय है विकसित भारत 2047 की दार्शनिक अवधारणा। जी प्रणाम सर। तो दार्शनिक दर्शन जो है, हमने किसी भी राष्ट्र को जानना है तो निश्चित रूप से वहां के दर्शन को जानना आवश्यक है। तभी हम उस देश की संस्कृति को अच्छे से जान सकते हैं। जैसे अभी भारत चीन पर एक दृष्टांत देना चाहूंगा। भारत चीन में 2 साल पहले जब डोकलाम विवाद शुरू हुआ था, तो भारत में एक पुस्तक की बहुत मांग बढ़ गई थी, द आर्ट ऑफ वॉर। ये करीब 10वीं शताब्दी में एक चीनी लेखक द्वारा लिखा गया है। अभी भी भारत को, भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझना होता है, विदेशियों को चीन में भी, तो वे सबसे पहले चाणक्य को पढ़ते हैं। तो जो हमारी भारत की जो पहचान है वह दर्शन से है, और भारतीय संस्कृति को जानना है, भारतीय राजनीति को जानना है, तो निश्चित रूप से भारतीय दर्शन को निश्चित रूप से जानना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी चीन में हिंदी पढ़ते हैं, तो वो भारत को कई तरह से समझते हैं। जैसे अब वे केवल हिंदी की पुस्तकों के माध्यम से नहीं समझते हैं। यहाँ पर एक भोजन का भारतीय खाद्य महोत्सव होता है, जिसमें वे भारतीय भोजन बनाना सीखते हैं, और भारतीय भोजन के माध्यम से वे जानते हैं कि भारतीय संस्कृति कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं। क्योंकि भोजन से तो हमारा दर्शन है। हम शाकाहारी हैं, तो हम शाकाहारी हैं तो हम केवल जो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म कहते नहीं है, इसका प्रयोग में भी लाते हैं। तो एक तरह से जो इस भोजन के माध्यम से भारत की क्या दार्शनिक अवधारणा है, यह परिलक्षित होती है। तो उसी तरह जब हम विकसित भारत 2047, जो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, और यह कितना सौभाग्य की बात है, आज वे शपथ ले रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के। और एक तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार चुने गए हैं। नेहरू जी प्रथम बार तो चुने नहीं गए थे। तो एक कितना शुभ क्षण है हम लोग का, और आज हम लोग इस विषय पर वार्ता कर रहे हैं कि विकसित भारत की जो दार्शनिक अवधारणा कैसी होनी चाहिए। हम जब हमारा विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमें प्रत्येक कोई भी जो विकास कार्य होता है, कोई भी जो कार्य होता है, पहले एक दर्शन के रूप में उत्पन्न होता है, दर्शन के रूप में हमारे मस्तिष्क में आता है, और फिर उसको हम धरातल पर लाते हैं। तो इस विषय पर आज हमारे जो विद्वान हैं डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी, वे अपना विचार रखेंगे। हम लोग उनके विचार से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत आभार इस सुंदर प्रस्तुति के लिए डॉक्टर विवेक मणि जी। जब आप हमारे साथ होते हैं, आपका परिचय है, आप हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, समर्थ आलोचक हैं, और वर्तमान में आप क्वातांगो विश्वविद्यालय चीन में चीनी और भारतीय भाषा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय होता है कि आप चीन की धरती से, क्योंकि आपकी आत्मा भारतीय है, तो आप एक भारतीय आत्मा तड़पती रहती है अपने धरती से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा का स्पर्श करने के लिए, अपने चिरंतन सनातन का की स्तुति गान करने के लिए, उसके अस्तित्व का श्रीवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से लोक पहल का परिचय दूंगा। लोक पहल का जो संक्षिप्त स्वरूप है, मैं आज अपने मुख्य वक्ता के सम्मुख रखूंगा। लोक पहल के, जैसा कि मेरे पार्श्व में दिखाई दे रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूज्य अशोक जी सिंघल, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उपाख्यान के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे सभी मनीषी विद्वान हमारे भारत के जो सलाहकार पुरुष हैं, भारत के जो महापुरुष हैं, जो महामानव हैं, हमारे लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, या हमारे लोक पहल के प्रेरणा पुंज हैं, वैचारिक केंद्र हैं। हम इन्हीं के आलोक में लोक पहल के कार्य को, लोक पहल की वैचारिकी को, लोक पहल के अधिष्ठान को निरंतरता में गति प्रदान करते हैं और निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और भारतीय इतिहास, दर्शन और फिजिक्स के वो मुख्य रूप से पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया प्रोफेसर थे। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अगाध बोध था। ऐसे
पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। ब्रह्मलीन महंत अभयतेनाथ जी जो भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े यशस्वी महापुरुष हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि पूज्य अभयतेनाथ जी और दिग्विजय नाथ जी के अथक प्रयासों से ही आज अयोध्या का राम मंदिर अपना स्वरूप और आकार ग्रहण कर पाया है। उस आंदोलन को जन हृदय का हार बना देने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल के का नेतृत्व कुशल नहीं होता, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो यह आंदोलन अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, और सांस्कृतिक अधिष्ठान की जो मुख्य कड़ी है, जो मेरुदंड है, जो बैकबोन है, वह है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का, उनके आर्थिक दर्शन का, उनके राजनीतिक दर्शन का, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन का को जन जन तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और इसीलिए लगभग 3 वर्षों से अधिक समय से प्रत्येक रविवार को इस वैचारिकी को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते हैं। हमारे लोक पहल के अध्यक्ष डॉक्टर बी एल आर्या जी हैं, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, और लोक पहल जिनके संयोजकत्व में अपना यह कार्य संपादन करता है, जिनके नेतृत्व में ऐसे विजय कुमार सिंह जी हमारे लोक पहल के संयोजक हैं। लोक पहल के जो अनन्य हमारे अन्य कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर संतोष सिंह, प्रोफेसर आलोक चौहान जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं, जो इस पूरी मीडिया का संचालन भी करते हैं, तो वो हमारे बहुत महनीय कार्यकर्ता हैं। लोक पहल का यही श्रेय प्रेय और पाथेय है। अब चूंकि विलंब हो रहा है, इसलिए मैं सीधे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को आज के बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। नमस्कार। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विषय के विषय में जिस तरीके से अभी डॉक्टर विवेक मणि जी ने कहा, वही हम लोगों का मूल है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत जैसा संकल्प लिया है, लेकिन यह संकल्प तभी संकल्प के रूप में प्रस्फुटित होगा और हम लोगों के लिए यथार्थ रूप धारण करेगा जब भारत के 140 करोड़ की जो आबादी है, हर व्यक्ति संकल्प से जुड़ेगा। उसके विभिन्न रूप हैं और आज जो विषय है वो उसका दार्शनिक स्वरूप में उस पूरे विषय को डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी रखेंगे, जो मूर्धन्य विद्वान हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि विकसित समग्र दृष्टि से भारत तभी हो पाएगा जब दार्शनिक दृष्टि से उसको हम विकसित कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा मानसिक विश्व, ये जो भारत की मानसिकता जो दूषित हुई है, उस दूषित मानसिकता का प्रभाव दिन प्रतिदिन जो हम लोगों को दिखता रहता है, उस प्रभाव को निर्मूल नष्ट करने का अगर कोई संकल्प हो सकता है तो वो दार्शनिक संकल्प से ही आ सकता है। आप सब लोग मूर्धन्य विद्वान हैं, डॉक्टर अखिलेश जी पूरे विषय को देखते हैं। लोक पहल संकल्पित है जन जन को उन सारी चीजों से अवगत कराना जो सनातन संस्कृति की रक्षा और भारत के उत्थान में है, और भारत के प्रत्येक नागरिक को इसको इससे सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम सब लोग तक कैसे पहुंचाएं, उसी का माध्यम ये हमारा ऑनलाइन फेसबुक लाइव प्रोग्राम है। प्रोग्राम का समुचित सब लोग सारे लोग जुड़े, यह हमारी अपेक्षा है। हम इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 केवल नारा नहीं है, यह संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम भारतीय सनातन संस्कृति के रक्षक और उसके वाहक के रूप में अपने को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन में लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा कर रहा है और लगातार एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप करने में सक्षम हुआ है। आज हमारे दर्शकों की संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, हमें फॉलो करने वाले, हमें सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ लोक पहल के बहुत ही महनीय कार्यकर्ता
और जो दिल्ली में लोक पहल का कार्य देखते हैं, बहुत ही तेजस्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक आशुतोष सिंह तोमर, दार्शनिक अर्थशास्त्री और युवा अर्थशास्त्री, युवा साहित्यकार डॉक्टर हर्षमणि सिंह, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। और वो शीघ्र ही इस दार्शनिक मीमांसा पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे मुख्य वक्ता के अभिभाषण के बाद। अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा कुछ शब्दों के साथ 2037 विकसित भारत की संकल्पना का दार्शनिक पक्ष। दर्शन का अर्थ होता है देखना और देखने का अर्थ होता है उद्देश्य। हम पीएचडी करते हैं अपने विषय में, तो हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है। इसी तरह विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या क्या है। क्या वो भारत केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष से विकसित होगा, प्रत्येक दिशा में विकसित होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने यह उद्घोषित किया है कि भारत में 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। भारत में महिला, किसान, युवा और गरीब किस प्रकार उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्रय शक्ति बढ़े। भारत में बेरोजगारी का जो दर है लगभग 10% है, और हमारे यहाँ एक नैरेटिव बना दिया गया है कि नौकरियों का अर्थ केवल सरकारी नौकरी। और भारत बिल्कुल स्वावलंबी भारत था, तो वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबन की दिशा में कैसे बढ़ेगा, तो वो है स्टार्टअप, उद्यमिता और कौशल विकास। इन विभिन्न प्रश्नों पर विमर्श करेंगे, परिचर्चा करेंगे डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी। तो मैं अब बहुत समय न लेते हुए आज के मुख्य वक्ता से हम लोग सुनते हैं विकसित भारत @ 2047 की संकल्पना की दार्शनिक अवधारणा डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी से। डॉक्टर राजेश जी। जी सर, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सुमार्धारिणे। भगवान शिव का आह्वान करते हुए मैं इस वक्तव्य को प्रारंभ करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि विकसित भारत 2047, और सर्वप्रथम मैं अखिलेश जी को धन्यवाद और इनके प्रति अपना भातृत्व प्रेम भी प्रस्फुटित कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमें ये अवसर दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको आना है और इस पे अपने अभिभाषण से हम लोगों को कुछ अवगत करवाना है, जो कि आपके ज्ञान के परिदृश्य में जो विषय आ रहा है। तो जैसे ही बात आती है दर्शन की, तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम या दृश्यते इति दर्शनम। हम जो देखते हैं मात्र वहीं तक हमारी दृष्टि नहीं चलती, हमारी दृष्टि उस दर्शन की इतर भी होती है, यानी उसके परे जाके भी हम देख रहे होते हैं। अर्थात एक चिंतन प्रणाली, अर्थात वो चिंतन प्रक्रिया क्या है। तो जब इस पे हम फोकस करते हैं तो अद्वैत वेदांत की एक लाइन है, सूत्र हम जिसे कह सकते हैं, चिंतयामि अहम अस्मि। अर्थात अगर हम चिंतन करते हैं, हमारे अंदर विचार प्रस्फुटित कर होते हैं, हम चिंतन प्रक्रिया को अपने से जोड़ते हैं, तो हमारा अस्तित्व सीधे तौर पे परिलक्षित होना स्वाभाविक है। अब जब हमारी चिंतन प्रक्रिया स्वाभाविक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम आए क्यों हैं, हमारा जो अस्तित्व है हमारे जीवन में ही है, जीवन के अतिरिक्त या जीवन के परे, या फिर जन्म के बाद या मृत्यु के परे, यह क्या हो सकता है। जन्म से पहले भी हम कुछ थे, जरूर रहे होंगे, और मृत्यु के बाद भी हम कुछ होंगे, अर्थात उसके बाद भी हमारा अस्तित्व है। तो हमारी जो समग्र व्यवस्था है मात्र इस जीवन को लेके ही चिंतित नहीं होती। कभी कभी ये होता है कि जैसे हम गरुड़ पुराण सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छे कर्म इन्होंने किए थे, तो जाहिर सी बात है इनको सदगति मिली। अर्थात सदगति क्या है, वह गति जो कि साधारण लोगों की नहीं होती। तो इसमें एक असाधारण बात आ जाती है कि हम असाधारण अपने को बनाए कैसे। तो 2 प्रक्रिया हमेशा चलती है। पहली प्रक्रिया यह है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और दूसरी प्रक्रिया यह है कि हमारा अधिकार क्या है। आज जैसे कि अभी सर ने चर्चा की कि 140 करोड़, तो जब कभी भी बात आती है कि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, इसमें अधिकार और कर्तव्य बोध किसको कितना प्रतिशत है और किसने अपने जीवन में इसको कितना उतारा है। अर्थात हम ये देखते हैं कि देश के प्रति सेवार्थ कितने लोग जुड़ रहे हैं और किस तरीके की सेवा कर रहे हैं, जैसी कि उनकी पास प्रतिभा है।
और प्रतिभा अनुसार सेवा करते हुए इस भारत भूमि को यानी भारत देश को अपने स्वरूप के माध्यम से कहीं ना कहीं अग्रसारित कर रहे हैं। लेकिन बात आके यही नहीं रुक जाती। बात यहां पे होती है कि जब उनके अंदर प्रतिभा होते हुए भी क्या उस प्रतिभा का समुचित विकास कर रहे हैं या विकास करते हुए अपने देश के उत्थान में उसको उपयोगी बना रहे हैं। तो यह प्रश्न बनता चला जाता है जब भी हम बात करते हैं कि जब अधिकार और कर्तव्य और प्रतिभा का सृजन और उसका उत्थान और लोगों के हित में उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो यह प्रश्न आज भी उतना ही विकट स्वरूप में जागृत है जितना कि कालांतर यानी कि भूत समय में यानी आने वाले भविष्य में भी दोनों समय में एक दूसरे के कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि जब इस तरीके के विषय निरंतर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं तो हम उनसे कैसे अपने को जोड़ें और कैसे अपने को अग्रसारित करें। तो बात आती है धर्म की। अब सीधा प्रमुख भूमिका में धर्म हो जाता है। तो कहते हैं कि धर्म आया कहां से, तो फिर पुरुषार्थ की तरफ चलते हैं। तो पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ का जो मुख्य आधार बिंदु है वह धर्म है। तो धर्म कैसे हम स्थापित करते हैं, तो एक छोटा सा सूत्र है, ध्रियति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब धारण करने योग्य क्या है, तो दो मार्ग फिर उसमें बन जाते हैं, पहली प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में जब हम अपने को संलग्न करते हैं तो धर्म सीधे तौर पे हमें साधना शुरू कर देता है, और निवृत्ति मार्ग में जब हम समाज को सीधे तौर पे एक अलग दृष्टि देते हैं अर्थात अपने अस्तित्व से परे हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है उससे परे जाते हुए भी हम इस दुनिया को ज्ञान के माध्यम से कुछ दें। तो जब ज्ञान की बात आ गई तो ज्ञान क्या है, तो श्रीमद् भागवत गीता में तो सीधे कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र इस धरा पे कुछ भी नहीं है। अर्थात ज्ञान वह विद्या का मानदंड है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमें ये विद्या आती है और यह हमारे आजीविका का साधन है, यह हमारे उत्थान का साधन है और यह हमारे प्रगति का एक मानदंड तय करेगा। जैसे ही बोला गया कि इस परिपाटी में कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना का मतलब यही हो गया कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से उस विद्या को ज्यादा फिनिशिंग देना प्रारंभ कर देते हैं जिसको हम या तो आजीविका में उतार लें या फिर उस आजीविका के माध्यम से बहुतों की आजीविका का निर्धारण कर दें। इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये जिजीविसा बनी रहती है कि अरे हमें तो ये कार्य आता है और इस कार्य की ये शैली है, फिर भी वह अपने कर्तव्य से जुड़े या ना जुड़े या समय के अनुकूल या परिस्थितियों के अनुकूल होने वाली संभावना या निर्णय है, लेकिन फिर भी ये बात बोली जाती है कि अगर व्यक्ति धर्म को धारण कर रहा है, अपनी उस विद्या के आधार पर ज्ञान से उसको जोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रगति का मार्ग तो प्रशस्त करेगा ही। इसी तरीके से कहा गया जन्म से पहले तो जाहिर सी बात है प्रारब्ध में तो कुछ लेके आया ही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ अवश्य होगा और उस आवश्यकता के अनुसार ही अपने जीवन को वह ढालता चला जाता है। इसीलिए कर्मों की जो अवधारणा बनती है वह तीन प्रकार की बनी, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। और सबसे ज्यादा जो अपने जीवन में भूमिका निभा रही होती है उस अवस्था का नाम है प्रारब्ध कर्म, क्योंकि हम बहुत पहले यानी कि भूतकाल भी नहीं कहे, हम तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल में ही उलझे रहते हैं हम लोग, यही टेंस व्यवहारिक धरातल पे पढ़ाए जाते हैं। उसके इतर अगर जाके देखे तो शताब्दी है, सहस्त्राब्दी है, उसके अतिरिक्त भी जाए तो हम कहते हैं कि अरे चलिए 100 वर्षों का एक समूह हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब हम जाते हैं तो कहते हैं मनवंतर, यानी कि हम छोटी छोटी तीर से साधर रहे थे और एक ब्रह्मास्त्र चल गया समय का, तो हम लोग तो मनवंतर से अपनी गणना प्रारंभ करते हैं। और जहां पे बात आती है कि ये मनवंतर कैसे चलता है तो कहते हैं पहले घटी है, फिर पला है, उसके बाद वर्ष है, और वर्ष में विभिन्न प्रकार के महीने चल रहे होते हैं, उसमें तिथियां हैं, उसमें नक्षत्र है। कितना सुचारू रूप से चलने वाला ये समस्त गणनाएं हैं और इन गणनाओं के आधार पे हम चल रहे होते हैं। और ऐसी ज्ञान की विरासत
जो दृक् पांचांग के माध्यम से हम लोगों के समक्ष होती है, वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। मुहूर्त जब हम देखने की बात करते हैं तो तिथियां एक क्रम से निकल रही होती हैं, जिसमें रिक्ता, जया, नंदा, भद्रा और पूर्णा तिथियां हैं, और इन्हीं के आधार पे हम गणनाएं करते हैं, नक्षत्रों से साधते हुए चलते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि आज ये तिथि उपयुक्त समय में चल रही है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, या फिर अस्थाई जय योग है, या फिर हम इसमें मृत्यु बाढ़ को देख रहे हैं, या फिर भद्रा काल का यह प्रारंभ चरण है। तो प्रारंभिक चरण है तो जाहिर सी बात है, कुछ तिथियां जैसे भद्रा काल आकाश में है, पाताल में है, पृथ्वी पे है। तो अलग अलग मानदंडों के आधार पे हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से यह ज्ञान की परंपरा आज भी जागृत और जीवित है, क्योंकि हम कैलेंडर देखना तो प्रारंभ कर दिए, अंग्रेज यहां पे आए और कैलेंडर में जनवरी, फरवरी लेके दिसंबर तक पहुंचा दिए हमें, और आज भी हम उसे मान रहे हैं। लेकिन विजयादशमी, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, इनकी तिथियों को आज भी कोई बदल नहीं सका। जिस परिपाटी पे हम जिंदा थे उसी पे आज भी चल रहे हैं, और यह कालांतर में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जो कि इसको सीधा चैलेंज कर दे। अगर मुहूर्त निकल गई कि होलिका 10:30 बजे के बाद होलिका दहन होगा, क्योंकि 10:30 बजे तक भद्रा काल है, तो हर जगह यह परंपरा चल पड़ेगी कि होलिका दहन 10:30 के बाद ही है। हम लोग इंतजार करते हैं इस परंपरा का। उसी तरीके से विजयादशमी, अमावस्या कि किस समय दीपक जलाने का पुण्य काल होगा, ये समस्त तिथियां, जैसे श्रावणी रक्षाबंधन इस समय भद्रा काल है, जो कि हम ये देख रहे होते हैं पूर्णिमा का प्रारंभिक चरण और द्वितीय चरण, प्रथम मध्य तक भद्रा काल होता है, उसके बाद से फिर पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया जो चली गुलामी की, उसके बाद भी हमारी ये सभ्यता संस्कृति समाप्त नहीं हो पाई। बहुत सारा अथक प्रयास किया गया, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा, जो विश्व के ऐसे धरोहर में आज भी गिना जाता है। इतिहास में भले इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वहां के विद्वान हैं, ये वहां से पढ़े हैं। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी तक्षशिला में पढ़ते थे। पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वानों का नाम वहां पे था। लेकिन जब बात आती है कि किसी भी सभ्यता को हम कैसे समाप्त करें, तो पहले ये होता है कि उसके ज्ञान, मूल्य, मर्यादा या धरोहर के साथ छेड़छाड़ कर दो, वो सभ्यता समाप्त हो जाएगी। अब ये देख लीजिए कि अंग्रेज अमेरिका में जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, वहां के अस्थायी निवासी समाप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भी यही पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन भारत देश में इतने लंबे समय तक अलग अलग आक्रांताओं ने राज किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। और इन सभ्यता का तथाकथित विरोध करने वाले, जो इन सभ्यता और परंपरा का विरोध करने वाले एक भटकाव की स्थिति में आज भी हैं। और वह यह नहीं जानते कि जयचंद जो भी बना वह परिस्थिति के अनुसार नहीं बना, वह लोभ के कारण बना। और जहां लोभ हो गया वहीं समस्या शुरू हो जाती है। और उस समस्या का निदान कब होता है? लोभ के वशीभूत होकर जो भी व्यक्ति निर्णय ले रहा होता है, कालांतर में कभी ना कभी वही लोभ उसके विनाश का कारण बनता है। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि एक बंदर मुट्ठी भर चना लेने के लिए घड़े में हाथ डाल देता है, और जब मुट्ठी बांध लेता है तो निकाल ही नहीं पाता है उसको। अर्थात बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे समक्ष कि हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जिस तरीके से लगे रहते हैं, संस्कृति के प्रति उन्मुख रखते हैं, उसी तरीके से हम ऐसे विद्वानों की धुरी में हैं, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि जैसे ही किस परंपरावादी विषय पे चर्चा होगी तो उनके विचार हमारे विरोध में आने प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात ऐसी नहीं कि उनकी जड़ें कमजोर हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन है क्या कि कहते हैं कि ये वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी होना बुरी बात नहीं, जाहिर सी बात है, हमारे भी शरीर में दक्षिण और वाम 2 अंग हैं, और हम कहते हैं कि वाम मतलब वह शक्ति की धुरी होती है, जिसको हम सीधे तौर पे वामांग लक्ष्मी नारायण के समक्ष हम उसको एग्जाम्पल भी देते हैं। लेकिन जब कभी भी परंपराओं से अतिरिक्त होने की बात आती है तो हम कहते हैं ये वामपंथी हैं। तो
वामपंथी होने का तात्पर्य यह नहीं हो जाता कि किसी की सभ्यता को, संस्कृति को बिना जाने तोड़ मड़ोड़ के कैसे प्रस्तुत कर दिया जाए, और उनसे शास्त्रार्थ भी होता है, वो परास्त भी होते हैं और ये कहते हैं कि इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे विषयों का उल्लेख नहीं मिलता, तो क्या हम उसे त्याग देते हैं या फिर उसको समाप्त कर देते हैं। अब जैसे बात आती है कि जब हम अपने इसी परंपरा से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो कर्म का स्वरूप और कर्म मार्ग क्या होगा, यह कर्मों के आधार पे ही दक्षिण और वाम पंथ का उदय हुआ। लेकिन फिर भी जब गीता में बात आती है तो गीता में एक लाइन है, जैसे कि सकाम और निष्काम कर्म का उल्लेख मिल रहा होता है। तो सकाम का तात्पर्य यही है कि बिना फल के आप कोई कार्य ना करें, यानी कि लक्ष्य पहले ही निर्धारित है उसमें। तो जब कभी भी वाम की बात आती है तो लक्ष्य पहले ही निर्धारित हो जाता है। वह कभी नहीं कहेंगे कि लक्ष्य विहीन, यानी कि कर्म के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, फल तो आपको मिलेगा ही। अगर फल नहीं मिल रहा है मींस उद्यम में कहीं ना कहीं कमी रह गई, या फिर आप उस फल के लायक ही नहीं थे। क्योंकि हम आज भी ये देखते हैं कि बचपन में हमारे माता पिता हमको वो वस्त्र पहनाना चाहते हैं जो हमें सूट करे, हमें अच्छा लगे या हमारे लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन हम वही लाल वाला, हरा, नीला, पीला पकड़ के जिद कर लेते हैं कि हमें यही पहनना है। लेकिन वो बाद में बताते हैं कि बेटा इसमें सर्दी लग जाएगी, बाहर ठंड है, लेकिन फिर भी जिद करते हैं और उसका परिणाम भी होता है हमारे समक्ष। तो फिर ये प्रक्रिया सतत गति से सारे दिशा में, यानी चौहु तरफ देखने को मिलती है कि हम जिन विचारों से प्रस्फुटित होते हुए चल रहे हैं, क्या वह विचार हमारे लिए उतना ही ज्यादा श्रेयस्कर साबित हो रहे हैं। तो प्रायः यह कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया इतनी सहज नहीं जितना कि हम जानते हैं। अर्थात निष्ठावान होना एक प्रक्रिया का बहुत बड़ा ध्रुव होता है, और वह ध्रुव कहीं ना कहीं हमारे परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही तय हो रहा था। अब जब बात आती है कर्म की, तो कर्म के उस व्यवहारिक स्वरूप को भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि सकाम या निष्काम कर्म के अतिरिक्त वह कौन से मार्ग हैं जो कि हमें अपने जीवन में एक अंतिम उत्थान की तरफ ले जाते हैं, अर्थात हमारी जीवन की गति सद्गति में परिवर्तित हो। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन प्रकार के ऐसे मार्ग हमारे शास्त्रों में उल्लेखित मिलते हैं कि भक्ति और ज्ञान प्रक्रिया आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती है, लेकिन कर्म में जब भी आप किसी कर्म को कर रहे होते हैं तो उसका परिणाम मिलना स्वाभाविक है। अर्थात बिना परिणाम के आप रह ही नहीं सकते। यह एक निश्चित अभिधान है जिसको हम सीधे तौर पे तय कर रहे हैं। अब जैसे बोला गया कि जब कभी भी ज्ञान और भक्ति की परंपरा में हम सीधे तौर पे कर्म को कहीं दूर दूर तक समावेशित नहीं करते, क्योंकि कर्म अपने आप में ही एक पूर्ण प्रक्रिया है, और वह कहां से जुड़ती है, तो एक निष्ठा से जुड़ती है, जिससे हम सीधे तौर पे कहते हैं कि निष्ठा ही एक ऐसी परिपाटी है जो हमारे कर्मों को संयुक्त रूप से सुसज्जित तरीके से एक परिणाम में परिवर्तित करती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि देने वाली होती है। बात आती है कि वेस्ट में एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम है इमानुएल। अब गीता के इसी व्यवस्था से कहीं ना कहीं अपने को कनेक्ट करते हैं। बाद में तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांट की इंडिपेंडेंट थियरी है, लेकिन क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में जब भी हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, तो कहते हैं कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य, अर्थात कर्तव्य ही हमारा एक ऐसा मानदंड है जो हमारे कर्मों को जोड़ता है। उसके पहले गीता में पहले ही लिखा जा चुका है, कर्वणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तक्व कर्मणि। अर्थात जिस तरीके से हम कर्म फल में अपने को संप्रेषित करके चला रहे होते हैं, वह प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई होती है। अर्थात कर्म में ही अपने को संयुक्त कर दें, परिणाम की चिंता त्याग दें, तो फिर कहते हैं कि वही हमारा मौलिक कर्तव्य है, और वह कर्तव्य कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हमें उस संतुष्टि की तरफ ले जाता है, जिसे हम आज की इस आधुनिक भाषा में कभी कभी लिटरेचर में देखते हैं और कहते भी हैं कि संतोष से ही हमें सुख मिलता है। अर्थात धन से शांति, सुख
मिले ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर संतोष है तभी हमारा मन प्रसन्न होता है और हम इन चीजों के प्रति समर्पित होते हुए ही अपने उस निष्ठा को अग्रसारित कर सकते हैं। अब जैसे भी बात आती है कि हमारा डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर राजेश जी, बड़े भाई प्रोफेसर उदयभान सिंह, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जितने छात्रगण जुड़े हुए हैं, अंकित, शुभम पांडे, अमन गुप्ता, सभी का बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।